Hello students, welcome to my channel Computer Tech with Ranjit Sharma sir. Dear, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स, बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो वीडियो को आज तक देखें। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्किंग विथ स्क्रिप्ट मोड। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरेक्टिव मोड। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे आप क्लिक करके फर्स्टली प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। डाटा टाइप्स। सपोज यू हैव planned a holiday trip during vacation and you have to book tickets for your family members. The first action that you need to take is to fill a form to get a reservation done, where you need to give your required detail like train number, date of journey, name, age, etc. Here every piece of data that you enter is of a specific type, as your name is an string type, age is a numeric type, and date of journey is of date type. Similarly, in Python, one must specify in a program what kind of value will is stored in a specific variable. तो डाटा टाइप क्या है? सपोज करिए कि आप कहीं पे ट्रिप हॉलीडे में ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो वैकेशन में। तो ट्रिप के लिए सबसे फर्स्टली जो हमारा वर्क है कि हमको टिकट बुक करना होगा। टिकट बुक करने के लिए आपको क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहला जो आपका वर्क है कि आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। और रिजर्वेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है लाइक एज ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी एंड नेम एंड एज। तो ये जो नेम है, एज है और डेट ऑफ जर्नी है, ये सब क्या है, एक एंट्री है, एक डाटा है। तो ये डाटा को जो हम लिखते हैं लाइक एज नेम क्या है, तो जो करेक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर के जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग टाइप। और जब हम नंबर का यूज कर रहे हैं लाइक एज एज, तो वो है हमारा नंबरिक टाइप्स। डेट ऑफ जर्नी डेट टाइप है। सिमिलरली इसी तरीके जब हम पाइथन का यूज करते हैं, पाइथन में हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, तो वहां पे जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, वो कैसी वैल्यू है। क्योंकि जो वेरिएबल्स हमारा होता है, वेरिएबल्स को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं किया तो प्लीज उस वीडियो को वॉच कर लें कि व्हाट इज अ वेरिएबल एंड हाउ टू राइट अ वेरिएबल एंड व्हाट इज अ करेक्ट वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में जो वीडियो है उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है जो हम पाइथन में यूज करते हैं, वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू कैसी होगी, लाइक एज स्ट्रिंग होगी, इंटीजर्स होगी या फ्लोट होगी, कैसी वैल्यू होगी, उसी को पता करने के लिए हम यहाँ पे डाटा टाइप का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, आप वहां पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक डाटा टाइप इन पाइथन। अब पाइथन में जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन डेटा टाइप represents the type of data stored in a variable. The data stored in a memory can be of many types. Python has a various standards data type based on the type of value. For example, a student's mark are stored as a numeric value, whereas his or her address is stored as alphanumeric characters. The basic data types used in a Python are mentioned here. अब हम क्या करते हैं, पाइथन में जो डाटा टाइप यूज करते हैं किसी ना किसी वेरिएबल में, तो डाटा टाइप जो होती हैं वो किसी मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। चाहे जैसी भी डाटा टाइप हो, कैसा भी हमारा जो डाटा होगा वो मेमोरी में स्टोर होता है। पाइथन हैज वेरियस स्टैंडर्ड डाटा टाइप। यहाँ पे पाइथन में क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड्स के डाटा टाइप जो है वो यूज किए जाते हैं। सपोज करिए कि आपने क्या किया है कि स्टूडेंट्स के मार्क लिस्ट को स्टोर किया है आपने अपने पाइथन में।
तो जो स्टोर होगी मार्क्स लिस्ट मींस नंबर होगी तो वो नंबरिक वैल्यू होगी। अगर हमने एड्रेस स्टोर किया है तो एड्रेस क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि अल्फाबेट होगा और नंबर भी होगा। लाइक एज एड्रेस के साथ में पिन कोड का भी यूज करते हैं या फिर हाउस नंबर होता है, तो वो होता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। सेम एज जो हमारा पाइथन है उसमें कुछ बेसिक डाटा टाइप्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इंटीजर्स, रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल्स number without any fractional part. These are थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर होते हैं जो क्या होते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। जो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट इस मींस कोई भी पॉइंट की वैल्यू उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। इसको तो हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में। पाइथन जो है इंटीजर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है इंटीजर, सेकेंड है लॉन्ग इंटीजर्स एंड थर्ड इज बूलियन। अब इंटीजर्स क्या होता है, स्टोर वैल्यू इन द रेंज ऑफ 2147474836482 21478836647 तक इसकी जो रेंज होती है यहां तक होती है। लॉन्ग इंटीजर्स, जो लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं सपोर्ट्स द वैल्यू दैट लाई बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंटीजर्स। जो यहाँ पे इंटीजर्स है उनके बीच के जो बियॉन्ड्स होते हैं उनके रेंज में आते हैं। Boolean is a represents logical value in the form of true and false. In Boolean 0 is represent false and 1 is represent true. जो Boolean होते हैं ये क्या है, ये लॉजिकल वैल्यू डिफाइन करता है लाइक एज अ ट्रू एंड फॉल्स। अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है फॉल्स एंड 1 इज रिप्रेजेंट फॉर ट्रू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोट की। सेकंड, फ्लोट रिप्रेजेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट्स। नंबर होता है लेकिन किसके साथ में, फ्रैक्शनल पार्ट के में होता है लाइक एज अ पॉइंट वैल्यू। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर may be 0 as well. Example of floating points number are 3.14 minus 4.48.6 18.0 etc. ये ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट वैल्यू प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। स्ट्रिंग, STR से लिखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड्स विथ क्वोटेशन मार्क लाइक और। Example of a string are hello, my name, 218, peace etc. स्ट्रिंग जो होते हैं क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टर। कई सारे करेक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, इसको हम जब लिखते हैं तो क्वोटेशन मार्क के साथ में लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेलो माय नेम 218 पीस etc. सम एग्जांपल ऑफ डाटा टाइप इन पाइथन आर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट है। जैसे यहाँ दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 2 3 4, वैल्यू है 15 कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर्स होगी। सेकंड है 7.9, ये कैसी वैल्यू होगी, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है फ्लोट नंबर हो जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। और 7 ग्रेटर देन 3, 7 बड़ा है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसी जब वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं लॉजिकल वैल्यू। वो क्या होगा, बुल होगा, बुल मींस बुलियन होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा डाटा टाइप क्या होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट फंक्शंस। ओके, थैंक यू।